आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार फिर से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर। मैंने एक वीडियो इस पर बनाया है 2-4 दिन पहले, और उस वीडियो में मैंने बतलाया कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस एरिया की बात मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को किस तरह से समझा जाए। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन में भी इस तरह के उलझन को दिखाया गया है। आप इसको देखें और 2-4 क्वेश्चन इस तरह के जब आप बनाएंगे तो डेफिनेटली हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप जरूर बनाएंगे, ये मेरा दावा है। आप सिर्फ हर बात को समझिए, जो मैं बतलाता हूं उसको आप देखिए, डेफिनेटली हर क्वेश्चन को आप बनाएंगे। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन चलते हैं अब सॉल्व करने के लिए हम लोगों को। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले डायग्राम को अच्छी तरह से समझ के बनाइए। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मान लेते हैं कि ये एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। ये एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई हमको दी हुई है 7 मीटर, तो ये 7 मीटर ले लिया। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है तो निश्चित रूप से वो केबल टावर इससे बड़ा होगा, क्योंकि अगर एलिवेशन है तो जिसको हम देख रहे हैं उसका हाइट इससे जरूर बड़ा है। तो ये है हमारा केबल टावर, इसका हाइट इससे थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए। तो इसको जब टॉप को देखा गया तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। जैसा मैंने बतलाया था कि इस पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन खींच लें। ये लाइन हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, जमीन के पैरेलल जब खींचा गया तो ये एंगल हमारा बनाता है एलिवेशन, और ये 60 डिग्री है। आगे, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, डेफिनेटली फुट टावर का ही है, तो ये टावर है, ये वाला टावर है, और इसका फुट यहां पर है। तो चूंकि वो फुट है और डिप्रेशन में है, इसका मतलब है कि ये यहां से इस तरह से देखा जाएगा। तो इसको हम लोग यहां से इस तरह से देखते हैं, तो ये हुआ हमारा, वास्तव में ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है। लेकिन ये अगर 45 है तो ये अल्टरनेट एंगल 45 होगा ही, तो हम लोग इसको भी 45 डिग्री मान लेते हैं। अब हमको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द केबल टावर। मान लेते हैं ये जो बिल्डिंग है वो AB है और ये जो केबल टावर है वो CD है। AB का हाइट H मीटर दिया हुआ है, तो इस पॉइंट को जो लाइन पैरेलल खींचा गया था, इसके ये पैरेलल जो खींचे हैं, इसका नाम हम लोग E दे देते हैं। तो ये AE BD के पैरेलल खींचे थे, तभी तो ये अल्टरनेट एंगल को बराबर हम लोगों ने रखा। अब यहां पर ये जब 7 है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। CE को हम लोग H मीटर मान लेते हैं, सिर्फ CE को H मीटर मान लिया है, ये इतना सा ही है। C को H मीटर मान लिया, ये BD का भी पता नहीं है तो इसको X मीटर मान लेते हैं। X मीटर, जब ये X मीटर है तो ये भी X मीटर हो जाएगा, यानी कि ये वाला भी X मीटर हो गया। इतना सा काम करने के बाद अब हम लोग किस 2 ट्रायंगल में लेंगे, देखिए सबसे पहले CEA ट्रायंगल हम लोग लेते हैं। इन ट्रायंगल सॉल्यूशन में आते हैं। इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल
ट्रायंगल CEA, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल CEA। इस ट्रायंगल में CE by EA, CE by EA is equal to tan 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल हमको 60 डिग्री दिया हुआ है। P by B tan होगा T रेशियो में। हम लोग इसको लिख सकते हैं CE H मीटर माने हैं, तो H by EA, EA X मीटर, चूंकि इसको X मीटर माने थे तो ये भी X मीटर होगा, तो ये X हो गया। अब tan 60 √3 होता है। देयरफॉर यहां से हम लोग X का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो देयरफॉर X इक्वल टू H by √3 हो जाएगा। इस वैल्यू को फिलहाल हम लोग रखते हैं, आगे इसका कम आएगा। अब हम लोग लेते हैं इस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में हम लोग AB by BD लेंगे, AB by BD is equal to tan 45 डिग्री। यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, AB हमारा 7 दिया हुआ है, 7 यूज करेंगे। 7 by X is equal to tan 45 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो therefore X is equal to 7 into 1 7। X का वैल्यू 7 निकलता है, यहां पर X का वैल्यू से H by √3 निकलता है। दोनों X ही है, इसलिए दोनों वैल्यू को इक्वल कर देंगे, तो therefore से H by √3 is equal to 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H into 1 H is equal to 7 √3, ये मीटर निकल गया। अब हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द केबल टावर। तो हाइट ऑफ द केबल टावर इज CD, therefore height of the cable tower is equal to CD, and the value of CD is this plus this, H plus 7, H 7 plus H, तो 7 लिखे, अब प्लस H का वैल्यू आ गया है 7 √3, इससे 7 कॉमन ले लेंगे, √3 plus 1 मीटर, यही हमारा हाइट ऑफ द केबल टावर है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यही दो प्रॉब्लम है जो कि आप डायग्राम में क्लियरली नहीं समझ पाते हैं। हम लोग कुछ और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, आज एक ही क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डे और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।